नीचे लौट के आ जाओ, जब वापस नीचे लौट के आ जाओ, जब ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा है तो। अच्छा, जब नीचे लौट के तो लेकिन उसके बाद है ना, फिर ये सहस्त्रार वाली जगह बहुत भारी हो गया सिर एकदम। अच्छा, फिर जैसे जैसे आप कहते रहे ना कि अब गला सूखेगा, अब सिर भारी होगा, अब ये होगा, वो सब कुछ होता चला गया। मतलब शायद आपको जैसे पहले से पता था, मैं मतलब हो सकता है आप उस एक्सपीरियंस, आप पता क्या आप उस एक्सपीरियंस से निकले ही हो कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन जो जो आप बोलते हो वो सब चीजें होती ही रही वो। अच्छा, रियलाइज नहीं हो रही थी, जब आपने टोका कि ऐसा होगा तो वही पता, अरे हाँ ये तो हुआ है, कल ये हुआ कल। लेकिन उसके बाद है ना 15-20 मिनट सोया बहुत मैं, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। हाँ जी प्रणाम। आनंदित रहो ज्योति स्वरूप। अच्छा है, बस नए नए प्रयोग हैं ध्यान के जो करते चले जाने हैं, ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है। अब लेकिन पिछले 10 दिन से एक चीज जरूर हो गई है। हाँ अब चेता हो गया अपने को कि हाँ जब भी समय मिले, अरे नासिकाग्रे अग्र स्थल पे ध्यान रखना है अपने को। ये चीज प्रैक्टिस में नहीं थी पहले हमारे। अब बाय डिफॉल्ट दिन में 15 बार, 20 बार, 25 बार अपने आप का मन टोक देता है, भाई अपने को वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस पॉइंट। ये चीज एक जरूर फर्क हुआ है इसमें। सब कुछ बदल जाता है इससे, दृष्टिकोण बदल गया, दृष्टि बदल गई, केंद्र बदल गया। मन तो भागेगा ही। पहले जो मन इस चीज में भागता था कि संसार कहाँ है, उसने मुझे सम्मान दिया, उसने मुझे अपमान किया, उसने मेरा मान नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं रखी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सब चीज ऑटोमेशन में है। ये कीप ऑन रोटेटिंग, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसमें कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें सिर्फ इतना सा ही परिवर्तन संभव है कि चलती हुई गाड़ी पे आपकी अपनी अवस्था बदल जाए। और ये एक दिन में नहीं हुआ, इतना लंबा जो आप लोगों के अनुभव चलते हैं, धीरे 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 धीरे, जस्ट एक मूर्ति का है, कार्विंग है और कुछ भी नहीं है। धीरे 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 शेप आती जाती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक चीज और शेयर करूंगा। हाँ आपने पीछे कहा था कि काफी दिन हो, अपने को करीबन महीना भर हो गया, आपने कहा था कि हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाय, मतलब ये पर्टिकुलरली वो निशा बहन जी के नाम से याद आ गया बात कि आपने कहा था कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाय मैं बीमार हो गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया पहले के। अच्छा, एक चीज कहाँ को रिलेट हो रही है, जो हम कहते हैं ना कि पहले के साधु सन्यासी संत, ये लोग जो महापुरुष ऋषि लोग होते थे, श्राप देते थे, कोई सिद्धि नहीं आती थी उनके पास। उनकी अपने सोचने की शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि जो बोला वो सत्य हो गया। ये मेरी थॉट है, मे बी आई एम रॉन्ग। इसलिए मेरे को डर लगने लग गया है, अरे किसी के बारे में गलत नहीं निकल जाए मेरे मुंह से। पर्टिकुलर मैं अपने लिए भी उसमें शामिल करता हूँ कि मैं अपने लिए भी ये गलत नहीं सोच लूं। ये चीजें बहुत होने लग गई है तो बहुत संभल के बोलना पड़ रहा है, सोचना भी बहुत संभल के पड़ रहा है। एक सेकेंड, ये अच्छा पॉइंट आपने बोला। हम किसी के बारे में गलत किस अवस्था में सोचते या बोलते हैं? बताएं कोई साधक, वो क्या अवस्था है जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं? जब हमारा स्वार्थ हित तो उसके अंदर होता है और हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब हम सामने वाले को पूरा जीरो कर देते हैं। बहुत ये बढ़िया, मेरी सोच है। बहुत अच्छा। और कोई? गुरुजी, जब हम अपने केंद्र से हटके उसके केंद्र पर पहुंच जाते हैं, बहुत ये बढ़िया, कहे हम जब अपने केंद्र से हट जाते हैं तो हमें वो गलत सही में उलझ जाते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई साधक? सभी साधक जवाब दें, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सभी साधक बोलेंगे। क्रोध में होते हैं सर, जब हम क्रोध में होते हैं। क्रोध में होते हैं, बहुत अच्छा। याद रखना अपने अपने पॉइंट्स को।
हाँ बोलो, सब बोलो, 1 बाय 1 बोलिए निशा। जब किसी ने हमारे साथ ऐसा किया होता है जो हमें उम्मीद नहीं होती उनसे। वेरी गुड, जब उम्मीद से ना उम्मीद काम हो जाए। और सर जब हम सामने वाले से कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखते हैं और वो हमारी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता तो हमें ऐसा लगता है। बिल्कुल सही, अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे। और बोलिए, सर राम राम। आनंदित रहो बेटा। सर हम बेहोशी में होते हैं और अपने केंद्र से हट जाते हैं। हम बेहोशी में, वेरी गुड पॉइंट। और कोई? गुरुजी मुझे भी यही लगता है कि अपने सहज स्वरूप को ना समझते हुए जब हम अपने सही स्थिति में स्थित नहीं रहते तो, और दूसरे को समझना, अपेक्षाएं करना, और यही रीजंस लगते हैं मुझे। बिल्कुल सही। और कोई? राजेश गुप्ता जी, उषा जैन जी, मित्तल साहब, गुप्ता जी, सुशीला जी, आरती गुस्से में होते हैं जी। जब हम गुस्से में होते हैं, गुस्से में होते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट। और मतलब जो कुछ हमें उम्मीद थी कि इस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, गुस्से में आ जाते हैं तो ऐसा होता है। बहुत बढ़िया। और सर जब ज्यादा दिन तक हम सहन नहीं कर पाते और ज्यादा एक दिन दमन, करते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। दमन जब हमारा होगा तो एक बार आके फिर वो हमारा सब्र का प्याला छलक जाएगा। और एकदम निकल जाता है। और कोई बोलना चाहेंगे? आप सबके पॉइंट सारे सही हैं। ये सारे वो पॉइंट हैं जो आपके अनुभव हैं, जीवन में आपने इनको अनुभव किया है। क्या इन सब अवस्थाओं के लिए कोई एक अवस्था हो सकती है स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलेंगे भाई ये अवस्था है? उस अवस्था में हम सामने वाले के लिए कुछ ऐसा कहें जो कि उसका अहित करो, वो क्या अवस्था है? क्रोध। क्रोध की अवस्था। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? क्रोध उत्पन्न क्यों होगा? जब न्याय की बात होगी। जब न्याय की बात होगी। अहंकार। अहंकार। हाँ जी। अहंकार, गुड। और कोई कारण क्रोध के उत्पन्न होने का? स्वार्थ सिद्धि में रुकावट होगी। जब कार्य सिद्धि में रुकावट होगी, हमारी अपेक्षाओं पे सामने वाला खरा नहीं उतरेगा। अर्जुन ने समझाया था कृष्ण को फर्स्ट चैप्टर में कि कामनाओं में खलल पड़ने से अमूर्तता और क्रोध उत्पन्न होता है। सामने वाले से अपेक्षाएं कब होंगी? हम उससे कब उम्मीद रखेंगे? जब हमें स्वार्थ होगा। स्वार्थ होगा। स्वार्थ कब होगा? जब भोग की कामना होगी। भोग की कामना होगी। भोग की कामना कैसे होगी? मन विचलित होगा। मन विचलित होगा। मन विचलित क्यों होगा? इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, विचलित हो गया। क्यों हो रहा है मन विचलित? जब हम दूसरे को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं खुद से ज्यादा। ओके, वेरी गुड। और कोई कारण? हम सांसारिक तल पे ही रह गए। वो तो भोग में आ गया। अब इससे एक आगे तो पाठ नहीं जो जा मैं सकते। हमेशा पढ़ाता हूँ रेगुलर, वो पाठ आप लोग चूक रहे हैं। कामना वासना। ओके, भोग में आ गए। जब वो करीबी होगा हमारे। ठीक है, भोग में आ गए। करीबी से हमें वासना या स्वार्थ होता है, अनजान से तो नहीं होता। जब प्रेम हमारे की कमी भीतर, होगी। हाँ, जब हमारे भीतर प्रेम नहीं होगा, प्रेम की कमी होगी। यदि हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम कभी भी उसके लिए किसी भी अहित की कामना नहीं कर सकते। और सबके लिए हित की कामना करना प्रेम की अवस्था, ये वो मार्ग है जो ईश्वर बताते हैं कि ये कल्याणदायक है, कल्याणकारक है। इसमें जीव ना सिर्फ अपना कल्याण करता है, अपितु सामने वाले का भी कल्याण करता है। प्रेम होना बहुत आवश्यक है। यदि प्रेम है तो कोई स्वार्थ नहीं होगा। यदि प्रेम है तो कोई अपेक्षाएं नहीं होंगी। प्रेम में दो बचते नहीं है तो आपके दूसरे के किसी के केंद्र पे जाने का अवसर बचता ही नहीं है। कोई है ही नहीं दूसरा, कहां जाओगे? प्रेम मन के भीतर प्रेम का बीज फूटेगा तो फिर लगेगा सब अपने ही तो हैं।
एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है, आप लोगों का सुना हुआ है सभी का, क्योंकि शायद गाया था पंकज उदास जी ने एक बार। किसको कैसर पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में एक एक चेहरा, हर एक चेहरा अपना लगता है। लेकिन कवि जब बोलेंगे तो कल्पना से बोलेंगे, तो कवि बोलते हैं कि शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। और यदि ईश्वरीय कृपा से वाणी चले तो आपको ऐसा भाव उतरेगा कि शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही तो है। देखें, आप ऐसे भाव करके देखिए, एक विचार करके देखिए। अब ईश्वर को तो हमने किसी ने देखा नहीं, तो फिर कल्पना ही कर सकते हैं, एजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं, जैसा हमने सुना संतों से, शास्त्रों में जो सुना, ज्ञानियों ने जो हमें बताया और जैसा हमें समझ आया, तो कल्पना करते हैं कि ईश्वर एक संपूर्ण शरीर है, लाइक यू एंड मी। अगर हम ऐसा भाव करें, ईश्वर ऐसे है। ईश्वर यदि एक पूर्ण शरीर है तो हमारा अस्तित्व क्या है उसमें? देखिए, बात कल्पना से है, इसको ख्याल रखें। यदि ईश्वर एक पूर्ण शरीर है तो हमारा अस्तित्व उस शरीर का, हम कोई रोम है, हम कोई रोआ है, हम कोई बाल है, हम कोई सेल है, कोई यूनिट है ना? क्योंकि हम ईश्वर के ही एक्सटेंडेड रूप हैं। और हम में से यदि कोई एक भी सेल दुखी होगी तो क्या पूरा शरीर दुखी नहीं होगा? यदि आज एक बाल खींच के निकले तो उसके दर्द से क्या पूरे शरीर में सिहरन नहीं आएगी? हमारे किसी अंग में कष्ट हो तो क्या सारे अंगों को उस कष्ट को झेलने की अवस्था नहीं बनेगी क्या? इस रूप में तो फिर हम सब एक ही हैं ना। अब मेरा सीधा हाथ कहे, दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ को कि मैं तुम्हें मारूंगा, या तो मेरे बाएं हाथ की मध्यमा उंगली कहे कि मैं इस आंख को जीने नहीं दूंगी आज, या तो पैर कहे कि अच्छा सारा लोड तो मैं ही टेक केयर करता हूं, अब गति बंद। तो कष्ट तो सारे शरीर को होगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा शरीर इन सभी अंगों का समुच्चय है, इंटीग्रल पार्ट है। ठीक इसी तरह से हम सब भी ईश्वरीय शरीर है। यदि समझने के लिए बॉडी को यूज किया, यदि ईश्वरीय शरीर की अवस्था, तो हम सब उसके इंटीग्रल पार्ट है। तो हम में से कोई यदि एक भी दुखी होता है तो सभी लोग दुखी होते हैं। ईश्वर को दुख होता है कि मैंने बच्चों को इस काम के लिए नहीं भेजा था, ऐसे नहीं भेजा था। और यदि सभी पार्ट्स आपस में समन्वय और प्रेम रखते हैं, यदि बाएं पैर में चोट लग जाए तो दोनों हाथ उसकी मदद के लिए आ सकते हैं, क्योंकि हाथों का कर्तव्य है। यदि हाथ में चोट लग जाए तो पैर उसकी मदद कर सकते हैं, उसको किसी अच्छे आयुर्वेद या डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, आयुर्वेदाचार्य के पास ले जाने के लिए। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, देवता और मनुष्य की जब चर्चा हुई और रोल समझाए गए कि रोल्स क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि परस्पर देवताओं के लिए यज्ञ, हवन, पूजन करें या तो मेडिटेशन, इससे देवताओं को बल मिलेगा और बदले में देवता आपको यज्ञ से, यज्ञ के होम से बली हुई देवता जीव को भोग प्रस्तुत करेंगे। और इस तरह से परस्पर कर्तव्य को समझते हुए आपस में इस कार्य को करते हुए उन्नति को प्राप्त होंगे। लेकिन हमने तो देवता के नाम पे किसी अननोन फिगर को मान लिया। मैं क्यों नहीं मानता कि मेरे सामने निशा है, तो वो भी तो देवता है। मेरे सामने आज ध्यान स्वरूप नहीं है, तो क्या वो देवी नहीं है? मैं क्यों नहीं मानता इस बात? मैंने क्यों मित्तल साहब के भीतर देवता के दर्शन करने बंद कर दिए? जिस ईश्वर ने मेरा निर्माण किया, जिस प्रक्रिया से, जिस व्यवस्था से, जिस ऊर्जा से ये आज मेरा शरीर है, मेरी अवस्था है, मेरा अंतर या भौतिक मन है, ठीक उसी व्यवस्था से आज सतीश गुप्ता जी का भी वही अवस्था है, सुमित्रा जी की भी वही अवस्था है। तो अलग कैसे होगा? एक होने के बाद भी अलग होके जानना
दिस इज व्हाट इज इल्यूजन। यही तो माया है जो भगवान ने कहा भाई लक्ष्मण को, मैं अरु मोर तोर तय माया, पूरा दर्शन दिया। मैं मेरा, तू तेरा, ये माया है। और आगे उन्होंने उसका रिजल्ट बताया, जे बस कीनी जीव निकाया। जीव की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इससे कंट्रोल हो गई, इससे संचालित होने लगी। तो मैं मेरे का भेद, तू तेरे का भेद कब मिटेगा? ये दो भेद कब मिटेंगे? ये दो भेद तब मिटेंगे जब आप हृदय चक्र से होके गुजरेंगे। हृदय चक्र अर्थात आपका प्रेम का चक्र, लव, प्रेम। तो जब प्रेम होगा तो फिर आप प्रेम में एक हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यानियों का यह अनुभव है कि जिसके भीतर प्रेम पैदा हो जाता है, जिसके भीतर प्रेम का अनावरण हो जाता है, उसके दो चक्र साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो जाते हैं, चतुर्थ और पंचम, क्योंकि पंचम चक्र तो द्वैत का है। जब प्रेम पैदा होगा तो द्वैत मिटेगा। जब सूरज आएगा तो अंधकार जाएगा। अंधकार को भगाने के लिए आपको कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी है, और किसी व्यवस्था से अंधकार भगाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। अंधकार सिंपली एब्सेंस ऑफ लाइट है। स्वार्थ, क्रोध, अहंकार, ये जितने भी हैं, इच्छाएं, कामनाएं, दमन, जो आप लोगों ने कहा, ये सब के सब सिर्फ एब्सेंस ऑफ लव है। तो प्रेम का होना जरूरी। और जब तक जीवन में प्रेम नहीं उतरेगा तब तक कुछ किया नहीं जा सकता। प्रेम एकमात्र कुंजी है। अच्छा लिखा ना उन्होंने, राम ही केवल प्रेम किया, जान ली जो जान लिया। उनको सिर्फ लव पसंद है, प्रेम पसंद है, प्रेम। और ये खुली घोषणा है, इसमें कोई पर्दा भी नहीं है, बड़ा स्पष्ट लिखा गया है। और इस धरती पर जितने महान संत होकर गए, जितने ऋषि मुनि होकर गए, इस धरती पर जितने धर्म आज हैं, जितने संप्रदाय आज हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है, सबने प्रेम की चर्चा की है। तो प्रेम में कुछ तो है विशेष, सिर्फ प्रेम। लेकिन समस्या क्या हो गई कि प्रेम पाना तो हर कोई चाहता है, प्रेम देना कोई नहीं चाहता। जब तक हम प्रेम देंगे नहीं तब तक प्रेम का जन्म नहीं है। और प्रेम के साथ जो साथ में लग के आता है, बाय प्रोडक्ट, इंटीग्रल पार्ट, वह निस्वार्थता। जब आपके भीतर प्रेम पकना शुरू हो जाता है तो निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस, वो बाय डिफॉल्ट आनी शुरू हो जाती है। जब आपके भीतर निस्वार्थता आनी शुरू हो जाएगी, आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे, हौले हौले, कहीं ना कहीं आप एक्सपैंड करने लगे। ये जो एक्सपेंशन है, ये जो व्यक्तित्व का बढ़ता हुआ अवस्था है, इसको डिवाइन लाइट में इसी को विराटता कहा गया है। हमने कभी नहीं कहा कि ईश्वर बहुत बड़े हैं, बहुत महान वर्ड हम ईश्वर के लिए यूज नहीं करते। हम तो विराट हैं। विराट अर्थात जिसके प्रेम के भीतर सारी सृष्टि समा जाए, ऐसे विराट। धीरे धीरे हम स्वयं को जानते चलेंगे, यात्रा चलती चलेगी, और हम देखेंगे कि किया कुछ नहीं और वो बहुत कुछ है। आइए कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। सभी साधक स्वयं को अनम्यूट करेंगे, और उसके बाद जो कल की क्लास के बाद मैंने आपको निवेदन किया था, सभी साधक अपने अनुभव कहेंगे। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, महसूस कीजिए कि आप स्वयं एक प्रेम के स्रोत हैं। अभी प्रेम निकलेगा तो वो उस तरफ नहीं बहेगा जहां आपको
जिस क्षेत्र से आपको चलते हुए जीवन में कष्ट और अपमान के अनुभव हुए हैं, लेकिन प्रेम को बहने दो। प्रेम की धारा एक ऐसी धारा है कि इसमें कुछ नहीं बचता। आपकी चेतना आपके सांसों पर है। इस समय आपको आंखों पे ऐनक की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको उतार दें, बहुत आराम से बैठें। सोना नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर वही काम, फिर वही क्रिया, फिर वही मेहनत, फिर वही आनंद, फिर वही सांस, फिर वही आप, फिर वही आपके नोस्ट्रेल्स, फिर वही भीतर उतरती सांसें, फिर वही बाहर आती सांसें, और फिर वही आपकी चेतना आपकी सांसों पर और अधिक आनंद के साथ और अधिक प्रेम के साथ कुछ क्षणों के लिए अपनी श्वासों को देखेंगे। एक बार अपने पोस्चर को व्यवस्थित कर ले तो बार बार हिलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कान पे खा जाएगी तो कान की खाज को देखेंगे, नाक पर खा जाएगी तो नाक की खाज को देखेंगे, खुजाएंगे नहीं, वो बरस ही रहा है। बस मैं अपने पात्र के ढक्कन को हटा दूं तो भरा ही पड़ा है सब कुछ। एक सीसीटीवी कैमरा जो मुख्य द्वार के पास ठीक ऊपर फिक्स है। द्वार से कोई भी आए, कोई भी चला जाए, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन दृष्टि तीव्र, गहरी दृष्टि, चूकता कुछ भी नहीं है, दृष्टापूर्ण, कर्ता शून्य। ऐसे आप सांसें आ रही हैं तो आ रही हैं, जा रही हैं तो जा रही हैं, पूरी सजगता के साथ, पूरी जागृति के साथ। आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मन हटे सांसों से, जाने दीजिए जहां जाता है, पीछे पीछे लग लीजिए, देखें कहां जाता है। जैसे ही मन को पता लगेगा कि भाई तेरा पीछा हो रहा है, तुरंत वापस आ जाएगा। मन बड़ा बलवान है। मन बड़ा कमजोर है। मन बड़ा साहसी, बहुत निडर। मन बड़ा कायर। आप सोए तो इसने सत्ता फैला ली, और आप जागे तो सिमट के आपके पास। देखें मन कहां जा रहा है। चले जाओ साथ पीछे पीछे। अपने श्वास को गहरा कीजिए, लंबा गहरा श्वास भीतर खींचेंगे, बहुत बाहर छोड़ दीजिए। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर, और बाहर। एक और श्वास भीतर खींचेंगे और बाहर छोड़ने की क्रिया के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे।
और अपने चारों ओर की तरंगों का अवलोकन करेंगे। बहुत हमने कल चर्चा की थी कि कल के सेशन के अनुभव आज चर्चा में लेंगे। एक एक करके साधक अपने कल के अनुभव कहने शुरू करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी, मेरा बता चुका था मैं। हाँ जी, कौन कहना चाहेंगे कल के साधना के अनुभव? उषा जी अनम्यूट कीजिए। सर ये चीज भारी सी होने लगती है और यहाँ दर्द शुरू हो जाता है। भारी सी होने लगती है और दर्द शुरू हो जाता है, जैसे कुछ बहुत भारापन आ गया है इसमें। तो आपको जब भी ऐसा लगे तो ऐसा महसूस कीजिए कि भारापन दिस बिंदु, ये जो बिंदी जहां महिलाएं लगाती हैं, सारे भारेपन को भाव रूप में ऊर्जा को यहां लाइए और उसको रिलीज कीजिए आसमान में। आपको रिलैक्स फील होगा। बरसों से इन चक्रों का प्रयोग नहीं हुआ, पता नहीं कितने जन्म निकल गए। जन्म से कोई एक चीज कहीं पड़ी हो तो वो जम जाती है। उसको एक्टिवेट करने में, उसको गति देने में थोड़े प्रयत्न लगते हैं। जैसे ही आप ऊर्जा को आज्ञा चक्र या मस्तक के भाव के दोनों बिंदुओं के बीच लाटने का फील करेंगे और उसको रिलीज करेंगे, छोड़ दीजिए, आपको तुरंत आराम महसूस हो। और कोई साधक कल के अनुभव, जो कल हमने चर्चा की थी कि मन कहाँ है, आप कहाँ हैं, जो ख्याल आया और जो आपको आज तक याद रहा? गुरुजी कुछ विशेष अनुभव तो थे, जैसे सांसों पे ध्यान तो चला ही गया जब आपने कहा सांसों पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद अष्टम चक्र पे भी, तो वो ऐसा लगा कि जो आप ब्लू लाइट और वो सब तो आपके बात के अनुभव थे, लेकिन काफी टाइम मेरा जो ध्यान है वो सांसों पर ही, जैसे है ना अपने घर वापस वाला, ऐसा हो रहा था। वो अपने आप वहीं आ रहा था लौट लौट के। और बीच में मुझे कल ऐसा लगा जैसे मुझे ये समझ नहीं आया, बॉडीलेसनेस शायद वो, कि मेरे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आज भी मुझे अनुभव आया कि जैसे मैं ट्रांसपोर्ट हो गया कहीं, मुझे आसपास का होश, मतलब फिर आप जब कहते हो कि देखो इधर उधर, तो ऐसा लगता है कि कोई नई जगह फिर आ गया। और बहुत ज्यादा याद मुझे नहीं है अनुभव गुरु जी, वक्त का पता नहीं चलता। और आपने कल कहा तो अनुभव भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा, भी मैं वो सुनने की कोशिश कर रहा था कि क्या अनुभव था, मैं याद करूं बताऊं। तो ऐसा है गुरु जी। ट्रांसपोर्ट होके तो आ चुके हो, है ना? ये सांसों पे ध्यान स्वतः रहता है गुरु जी, और बहुत अच्छा लगता है कि सांसों पे ध्यान है। या जैसे अभी भी कई बार बात करते हुए किसी से भी आ जाता है, बोलने का मन भी कम करता है आजकल। कल ऐसी तो कोई चर्चा नहीं हुई थी कि आप अपने ध्यान को रिकॉर्ड करेंगे, या हुई थी? लिखने के लिए मैंने बोला था शायद। लेकिन एक बात आपने बोली ना कि अपने को आप वो कर सकते हो व्हाट्सएप, तब से मुझे अच्छा लगा ये आइडिया। तो कुछ चीज होती है तो मैं वहां पे करके डाल देता हूँ, एक लेकिन दो अनुभव और। आपको अपने अनुभव आज कहने के लिए रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। हमें क्या अनुभव आया और हमें क्या अनुभव याद रहा 24 घंटे में,
तो कोई क्रक्स आएगा। जैसे प्रेमानंद रोक नहीं पाए अपने आप को, एनर्जी थी, वो फ्लो था। अच्छा अनुभव है। और कौन? ध्यान मूर्ति गुरुजी मेरा कैमरा ऑफ है, मैं हाँ जी, बताती हूँ। हाँ जी। गुरुजी कल मैंने जब आपने कहा कि सांस के ऊपर फोकस करो, तो मैंने कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली मेरा ध्यान सांसों पर ही अटक गया। मैं उसके अलावा कुछ नहीं मेरे को महसूस हुआ, या मैं उस चीज को नहीं एहसास कर पाई जो आप कह रहे थे। केवल बार बार नॉस्ट्रिल्स पर ही मेरा फोकस रहा। क्यों रहा ऐसा? कुछ कारण बता सकते हो? या तो गुरुजी कल मुझे ठंड लग रही थी ध्यान के दौरान, ये एक वजह हो सकती है। मैंने रिश्तों को पकड़ा, मैंने संसार, घर बार, गाड़ी मकान, लक्ष्मी पैसे को पकड़ा, मैंने ईश्वर को पकड़ा, मैंने जब तब ध्यान को पकड़ा, मैंने मेडिटेशन को पकड़ा, मैंने सांसों को पकड़ लिया। स्ट्रेस में ध्यान करना भी तो सांसों की पकड़ है ना। मैंने कल आपको बोला था, ये बात चेताया था। ये भी एक फिजिकल पॉइंट है। हमने कल एक नया प्रयोग किया जहां हम भौतिक तल से वर्चुअल तल की ओर मूव कर रहे थे, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर। इसलिए पर अगर मुझे ये पता चले कि मेरा ध्यान वहां नहीं है जहां कहा जा रहा है, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ है ये मुझे पता चले, तो क्या ये ध्यान नहीं है जो मैं परसों बोलता था ऋचा गुप्ता को? गुरुजी आप तो यही कहते हैं कि अगर हम देख पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं, तो ये भी एक ध्यान की अवस्था ही है। ये सर्वोच्च ध्यान है। इससे ऊंचा ध्यान कोई नहीं है। अगर आपको आपकी खबर है, लेकिन हम तो दुनिया की खबर रखने वाले स्वयं से पूरी तरह से बेखबर हैं। संसार का सब पता है, परिवार में क्या हुआ, रिश्तेदारी में क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, शहर में क्या हुआ, राष्ट्र में क्या हुआ, संसार में क्या हुआ। और बहुत से तो इतने ज्ञानी के ब्रह्मलोक की भी खबर रखते हैं, लेकिन अपने से बेखबर है। अगर आपको अपनी खबर है तो आप सर्वश्रेष्ठ ध्यान की अवस्था में हैं। बाकी तो चलते रहेंगे, कभी पेड़ पौधों का ध्यान, कभी सांस का ध्यान, अपना ध्यान, किसी एक्टिविटी का ध्यान, चक्रों का ध्यान चलता रहेगा। आपको यदि पता है कि आपका ध्यान कहाँ है। और कोई? देखिए जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम निकल रहा है और सबको बोलना है। उषा जी अनम्यूट करके बोलिए। सिर्फ इस चक्कर में मत रहें कि मैं दूसरे के सुन के टाइम पूरा होगा तो क्लास पूरी हो जाएगी। आप सबको अपने ध्यान अपना अनुभव बताना होगा। ये बिंदास स्टाइल लेके आओ ना, बोलो ना, हमें पता ही लगा 8वां चक्र कहाँ है। सर प्रणाम। सर कल मैं जब आप बोल रहे थे कि नासिका पे ध्यान दो, तो मैं नासिका पे ध्यान दे रही थी, बिल्कुल उस पे नोक पे थी नाक के, तो वो गुब्बारा सा फूलकर पीले रंग का, तो वो धीरे धीरे काले रूप में आ गया। तो काले रूप में आकर तो मैं ज्यादा डीपली में, आपने बोला डीपली में चले जाओ, तो मुझे मम्मी अपनी सास का और कृष्णा के बारे में सोचने लगी। ज्यादा ही डीपली में चली गई, बहुत ही ज्यादा, कि क्या होगा आगे का। और फिर मेरे हाथ ऐसे लगे कि हल्के, पता ही नहीं लगा कहाँ पर हाथ है। फिर मैंने उन्हें हिलाया, तब पता लगा कि मेरे हाथ ही मेरे पास है, और ना मुझे ये लगा कि मैं ध्यान कर रही क्या, बहुत ही ज्यादा उसमें चली गई।
मुझे कृष्णा का और मम्मी का ज्यादा ही ध्यान आता है सर। एक तो क्या है कि आप उनके साथ जीवन जी रहे हैं, मन में बने रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी कुछ तरह का अनुभव कहा था, 2 अवस्थाएं अगर जमने लगे तो इसको ईश्वरीय कहा गया है, बॉडीलेसनेस और टाइमलेसनेस। ईश्वर आकार रंग रूप से रहित हैं और ईश्वर समय से रहित हैं। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि समय का ज्ञान मानव जाति के लिए एक कष्टकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि हम ईश्वर के विपरीत फ्लो में बह गए। गॉड इज टाइमलेस, ईश्वर समयहीन है। तो अगर आपको समय का अनुभव नहीं हो रहा है, शरीर का अनुभव नहीं हो रहा है, तो ये एक अच्छा भाव है। इसीलिए मैंने कहा था कि उठोगे तो चक्कर आ सकता है, तुरंत नहीं उठना। हाँ जी, मैंने और गर्म पानी पिया था सर। ये पानी पीना बहुत आवश्यक है। जिसको भी लगे कि हाथ का नहीं पता लग रहा, पैर का नहीं पता लग रहा, आराम से उठें और पानी पी लें। ध्यान के प्रयोग करते समय कृपया पेट खाली ना छोड़ें। पेट खाली रखने से ईश्वर बिल्कुल, उनको कुछ नहीं कॉन्सेप्ट पसंद नापसंद का, क्योंकि वहां पर द्वैत है ही नहीं। लेकिन ईश्वर को इतना पता है कि यदि इनका शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये मेरे हुए बताए हुए मार्ग पर जो मैं इनको वाइब्रेशंस भेजता हूँ, जो मैसेजेस भेजता हूँ, ये शरीर उसको रिसीव करने में सक्षम हो। तो भूखे बिल्कुल ना रहें। जैसे ही आप पानी पी लेते हैं, जैसे ही आप कुछ खा लेते हैं, तो आपकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और आप ध्यान की गहनतम अवस्था से बाहर आ जाते हैं। और कौन बोलेंगे? सर मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। सर सांसों पे तो रहता ही है ध्यान, तो नॉर्मल भी, जैसे आटा गूंथते हुए, कुछ भी बात करते हुए पता रहता है आप। और मतलब इतनी गहरी सांस होती है कि एनस तक मतलब अपनी वेरी मतलब गुड, बहुत बढ़िया। अंदर खिंचती भी महसूस होने लगती ये है। शायद पॉइंट हमारे किसी भी साधना सेशन के किसी साधक ने पहली बार बोला है। वेरी गुड। सर एक ये चीज की, जैसे आप लोगों ने एक चीज का अनुभव लिया, पहले ध्यान मूर्ति अपनी बात कहने के लिए कितनी आतुर रहती थी, और अब ध्यान मूर्ति को खोजना पड़ रहा है कि है सेशन में या छुट्टी तो नहीं मार दी। अभी ध्यान मूर्ति ने कहा जी सांस तो इतना गहरा है कि वो मूलाधार तक जाता है। सच कहा कि झूठ कहा? जब श्वास इतना गहरा होगा तो शब्द गिरने लगेंगे। तो हम इसका मतलब ये निकालेंगे कि ध्यान मूर्ति ने आज जो बात कही है, इनका अनुभव पिछले 1.5 से 2 महीने से चल रहा है, जो इनके ख्याल में अब आया, इनकी अवस्था वो चल रही है। हाँ बेटा। सर जैसे आपने बोला तो मेरे को बॉडी बहुत हल्की फील हो रही थी, और बॉडी अपनी जगह से मुझे ऐसा फील हुआ कि 2 बार कि मेरी बॉडी बड़ी हो रही है, और मतलब बिल्कुल काम मतलब एक जैसे कान से भी मेरे को अपनी मतलब अपने सारे अंगों में से ऐसा लग रहा था कि कुछ निकल रहा है, एक एनर्जी फील हो रही है हाथों में से, उंगलियों से, इवन कान में से भी मेरे को ऐसा लगा कि कुछ ठंडी और गर्म हवाएं महसूस हो रही थी। और मेरे को जब आपने बोला कि उसके लिए कि रोशनी दिखेगी, तो वो एक वाइट कलर की रोशनी भी मुझे दिखाई दी, जैसे मैं किसी एक बड़ी सी गुफा में हूँ और एक रोशनी है मेरी तरफ। पहले वो रोशनी जब मुझे दिखती थी तो मैं एकदम से डर जाती थी, पर कल वो डर महसूस नहीं हुआ। बहुत बढ़िया था वो। और सर जब मैं उठी ध्यान से, कुछ देर के लिए मेरी नींद भी लग गई थी ध्यान में, और जब आपने बोला कि आप बाहर आए तो मुझे पता कि मैं उस नींद से बाहर भी आई। और सब ध्यान के बाद मेरे को काफी देर तक मेरे को यहाँ पे बहुत बन रहा, मतलब ध्यान करने के बाद भी। लेकिन कल अनन्या को जाना तो सर मैं रेस्ट नहीं बहुत देर के लिए कर पाई ध्यान के बाद ना, मेरे को रेगुलर काम करना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब किया तो ठीक हो गया था। लेकिन आधे घंटे रहा मेरा सिर भारी काफी ना, चक्कर वाली फीलिंग, उल्टी वाली फीलिंग रही लगातार। ये था सर। जैसे आपका अनुभव था, योक्षा जी का अनुभव था,
ऐसे अनुभवों में अगर आपको प्रकाश दिख रहा है या गहनता में आप उतर गए, बॉडीलेसनेस आ गया और आपको किसी जीव का ख्याल आ गया, तो इस समय आप प्रार्थना करें उषा जी। ये प्रार्थनाएं बड़ी सटीक फलीभूत होती है, ये प्रार्थना की अवस्था है। जैसे आपको प्रकाश समझ आ गया, तो प्रकाश में अगर है तो प्रार्थना करें, लेकिन वासना से नहीं करें। तब ये नहीं कि मुझे अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करनी है, फिर तो सारे ही बच्चे अपने बच्चे हैं ना, सभी जीव अपने ना। जिसका ख्याल आ जाए, चुनोगे तो आपको प्रकाश हट जाएगा। उस समय जिसका ख्याल उतर जाए उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप एकात्मता वननेस में आ जाएंगे तो आप किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे तो आप मूल रूप से अपने लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रेम की अवस्था है। वेरी गुड। राजेश गुप्ता साहब, कल जब आपने कहा था कि सोना नहीं है, तो नींद तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर सांसों के बाद पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। जब आपने कहा कि आप लोग धीरे धीरे आंखें खोलिएगा, जब मुझे पता चला, अदरवाइज तो ना तो मैं सोया ना मैं जगा। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में था कि कुछ पता ही नहीं चला कि हाँ, आपकी आवाज आ रही थी मेरे को, और लेकिन मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ पता नहीं चला। ये एक आनंद की अवस्था होती है, इसको जब हम थोड़ा सा समझते हैं तो अनिद्रा की अवस्था भी बोलते हैं। अनिद्रा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, उन्नीदी अवस्था बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक आनंद की अवस्था है। तो इसके बाद आप बॉडी हमेशा रिलैक्स, हल्की, लाइट फील करते हैं, और उसके बाद कुछ समय के लिए या अधिक समय के लिए भी विचारों की गति काफी मध्यम पड़ जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। तो अभी वो कल बोला था, अभी आपके लिए सोना अलाउड है, तो आप तसल्ली से सोइए, कोई टेंशन नहीं है। पर मुझे अच्छा लग रहा है सर कि अब आप रेगुलर हो गए, बहुत बढ़िया। रेगुलर होने का अर्थ ये है कि अब आनंद आने लगा है। हाँ, अब प्यास जगने लगी है, अब लगता है कि अमृत है, अमृत को लेने के लिए प्रतीक्षा रहती है। बहुत बढ़िया। और कोई साधक? सर मुझे सर, जब कल आपने कहा कि अष्टम चक्र पे ध्यान लगाओ, तो ये तो पता नहीं था कि अपने शरीर से भी बाहर चक्र है। तो मैं ये सोचने लगी ये क्या है। फिर कोशिश करी तो ऐसे कुछ नहीं समझ में आया। ये 7 नहीं संभलते थे, ये 8वां कहां से आ गया? हाँ, आपने तो बताया था कि 8वां चक्र होता है, पर ये नहीं बताया था कि शरीर से बाहर है। फिर ठीक कुछ है। समझ तो नहीं आया। पर जब आपने कहा कि नीला और पीला प्रकाश अपने भीतर आ रहा है, तो नीला पीला तो नहीं लगा, पर कुछ लगा कि अपने अंदर आया। और सर, जैसे आप कहते हैं, सर मैं जब भी घर में भी श्वास पे ध्यान लगाती हूँ ना, तो एकदम मेरा श्वास लंबा पता नहीं हो जाता है या लंबा ही लेती हूँ, मुझे इतना समझ में नहीं आता। जब भी मैं अपना सांस पे ध्यान देती हूँ तो हमेशा लगता है कि जैसे नाभि तक मेरा सांस जा रहा। अब मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, सच में वो हमेशा ही जाता है नाभि तक, या जब मैं सोचती हूँ तभी एकदम से वहां चला जाता है। मैं कभी देख ही नहीं पाती अपनी श्वास कहाँ तक चल रही, मतलब। और सर, ये जब आप कहते हो नाक नोस्ट्रिल पे अपना ध्यान लगाओ, चौकीदार बन जाओ, तो ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे करूं, कि कैसे अपनी नाक से देखूं, मतलब सांस आते हैं जाते हैं। देखो, नोस्ट्रिल पे सांस ध्यान लगाने का सबसे आसान है, बहुत सारा सामान इकट्ठा करो, किचन में जाओ, आलू प्याज काटो, बेसन में घोलो, है ना। तो हमें बहुत सारी क्रियाएं जो हम जीवन की करते हैं, हमें उसको करे बिना कुछ करने में हमें जमता नहीं है, क्योंकि हमें करने की आदत पड़ गई है। तो जब बहुत सारी क्रियाएं घट रही होंगी तो हमें समझ आती है बात। तो आपको क्या ख्याल करना है कि ये नोज है आपकी, यहां से सांस एंट्री और एग्जिट का पॉइंट सेम है। बस देखें सांस जा रहा है, क्या मुझे हवा कुछ अंदर घुसती हुई प्रतीत होती है? सिंपल है बिल्कुल। बाहर आ रहा है, महसूस होती है। थोड़ा एग्जॉस्ट फैन को ख्याल में ले लें, बस इतना सा, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है सर। और कौन बोलेंगे? और अच्छा, श्वास का कैसे बताएगा कि मैं श्वास कहाँ तक लेती होंगी? लंबा ही लेती सांस होंगी? अपने आप बताएगी,
हमने उत्तराखंड में अपना एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव डिप्यूट कर दिया है, रिंकी गुप्ता। अपने आप समझ आएगी बेटा। आपने कहा ना अभी कि गहरे सांस उतरते हैं जब मैं ध्यान देती हूँ, तो आपको पता लग गया। तो मतलब गहराई लेती होंगी, मैं इसका मतलब मुझे समझ में आता नहीं कि मैं गहराई ले रही है, मतलब मुझे जब देखती हूँ तो गहराई मतलब एकदम मैं गहरा लेने लग जाती हूँ, मुझे लगता है ऐसा, पता तो नहीं। आप गहरा ले रहे हो, हमें उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि गहरा है कि उतला है। मैं तो बोलता हूँ आपको, जितना जा रहा है बस उतना देख लेना है। ठीक है। जितना श्वास उतरे बस उतना देख, उससे ज्यादा नहीं। और कौन कहना चाहेंगे कल का अनुभव? हाँ आरती बोलो। प्रणाम सर, सबको प्रणाम। कल का वैसे मेरे को ज्यादा याद नहीं था, बस एक याद था और एक अभी याद आया। कल मुझे एक बार को ऐसा लगा था जैसे मेरे दोनों हाथ ऊपर आकाश की ओर ऐसे जुड़े हुए हैं सीधे, यही याद था। और एक अब याद आया मुझको कि एक बार को मुझे ऐसा लगा था जैसे स्नेल होता है, टॉर्टोइज होता है ना, उसके अंदर उसकी जैसे बॉडी कभी कभी ऐसे बाहर आती है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी ऐसे ऐसे करके अपने आवरण में से झांक रही हूँ। बहुत बढ़िया, हल्का सा ये महसूस हुआ था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई कहना चाहेंगे? ठीक है गुरुजी, मैं थोड़ा सा ऐड करूं। आपने बोला गुरुजी, मैं जो आपने बोला ना अभी कि यार ये 7 चक्र और 8 चक्र, तो मुझे शुरू में ऐसा ख्याल आया बिल्कुल कि ये अभी तो चौथा पांचवा ही नहीं समझ में आ रहा गुरुजी, 8वां। मैंने कहा पता नहीं होता भी है नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं गुरुजी ने कहा है तो होगा। वेरी गुड, मैंने मान लिया उसको। बहुत बढ़िया। मैंने उसको मान लिया और उसको फिर थोड़ा डिस्टेंस सेट करके और ऐसा अनुभव किया कि अब यहाँ से वो वाइट प्रकाश है, तो ऐसे आ रहा है। बहुत बढ़िया। ये श्रद्धा और विश्वास यहाँ काम आते हैं। अगर परम गुरुदेव का आशीर्वाद है, वो कृपा करके बोलते हैं कि कूद जाओ तो कूद जाओ, बात खत्म हो गई। अभी बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि नहीं, बुद्धि अपना काम करेगी। डिस्टेंस सेट करना बुद्धि का काम है, करने दो उसको। कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धा और विश्वास यहां काम आते हैं। आपके भीतर उमड़ती घुमड़ती श्रद्धा की ऊर्जा को किसी के पैरों में मत्थे को पटक कर मत उसको जाया करो, वेस्ट करो, उसको संभाल के रखो। एक मौका आएगा जब उस श्रद्धा और विश्वास की ऊर्जा आपके लिए सहयोगी होगी। अभी मैंने भी नहीं देखा 8वां चक्र, सच बात तो ये है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि यदि हम पाश्चात्य व्यवस्था के अनुकूल जब एंजल्स को देखते हैं तो उनके सिर के ऊपर कुछ ऊंचाई पर एक गोल घेरा बना होता है। ठीक उसी ऊर्जा में जब हम सनातन में ईश्वरीय स्वरूप को देखते हैं तो उनके सिर के पीछे एक गोल घेरा चक्र के रूप में होता है। ये वही 8वां चक्र है। ठीक है, तो निशा आंख खुल गई बेटे? भजन मिला कोई? हाँ जी, अरे वाह, शुरू करूं सर? थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ, प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगाओ, प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगाओ, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरे प्रभु जी हैं। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरे प्रभु जी हैं।
ऋषियों ने मुनियों ने गुरु शिष्य महिमा का किया गुण गाने हैं। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु शिष्य महिमा का किया गुण गाने हैं। प्रभु जी के चरणों में झुकी सकल सृष्टि, झुके इंसान है। प्रभु जी के चरणों में झुके सकल सृष्टि, झुके इंसान है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो मिटाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो मिटाएंगे। प्रेम से पुकार, थोड़ा ध्यान लगाओ, प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगाओ, प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगाओ। बहुत अच्छा भजन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने पिछले हफ्ते गुरुदक्षिणा के रूप में जो दूध की सेवा करी है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं कर पाए वो कृपया इस हफ्ते कर दें और सेवा करके ग्रुप पर अपडेट कर दें।